जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल जो है टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज लूसेंट का टोटल 15 क्वेश्चन है। आप सभी टेस्ट दीजिए, लूसेंट का 15 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद टेस्ट देने के बाद लास्ट में बता दीजिएगा कि आपका टेस्ट में आज कितना सही और कितना गलत कर पाए हैं, आपका लूसेंट में कैसा पकड़ है। आप जरूर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा कम समय लगेगी, आप जरूर देख लीजिए क्लास को, ठीक है। उसको देखने के बाद आपको अच्छा लगता है सेशन तो अपने दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका काम दो ही तीन काम होता है, चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, इतना सा काम आपका होता है। आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए बहुत कम समय बचा है आपके पास, फिर से जान लगा दीजिए बिहार पुलिस के लिए। इस बार चोरी चपाटी कुछ ऐसा नहीं होगा, जो पढ़ेंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा। आप सभी के सामने प्रश्न रखा जा रहा है। सेशन अच्छा लगता है जरूर लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है कॉमेंट आपसे बता दीजिए। लीजिए आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है। आप सभी को बता देना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होता है। चलिए वेट करते हैं आप सभी का, ठीक है। चलिए सभी ने बता दिए होंगे, इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, शनि हो जाता है। सौरमंडल का सबसे दूसरा ग्रह जो पूछा जाता है शनि होता है, शनि ग्रह। पहला ग्रह बृहस्पति होता है सबसे बड़ा, ठीक है, सभी याद रखिएगा। आपको एक प्रश्न को जवाब देना चाहिए, ये दोनों का जो बृहस्पति का उपग्रह कितना होता है आपको बता देना चाहिए कमेंट में। उपग्रह कितना है, शनि का कितना होता है, बृहस्पति कितना, कमेंट आप जरूर दोनों को उपग्रह बता दीजिएगा, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। लिखता है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। दोस्तों आप सभी बताते चलिए 2 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। थोड़ा आवाज़ में डिफरेंट आता हो दोस्तों, थोड़ा तबियत खराब है, ठीक है, उसकी वजह से आवाज़ थोड़ा डिफरेंट आता हो तो मैनेज कर लीजिए सभी। लिखते हैं यहाँ पे सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, इसका बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, नाभिकीय संलय द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है नाभिकीय संलय, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। लिखते हैं नोट में कि सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा बोला जाता है, ठीक है, सभी याद रखिएगा। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है, सभी याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखता है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था। आपको बता दें राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सभी बता दीजिए तब हम आपको बताते हैं। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था, जिसको कहते हैं WTO, ठीक है। आपसे बताते चलिए राइट आंसर हम आपका वेट करते हैं, ठीक है। देखिए जिसने भी बताए होंगे ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना होता है WTO का, सभी याद रखिएगा। 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना होता है WTO का। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही होता है। नोट में लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1966 में किया गया था, सभी याद रखिएगा। पहला पूछा जाता है WTO का जो प्रथम मंत्री सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था, किस कहाँ पे, तो सिंगापुर में। किस वर्ष हुआ था, 1966 वर्ष में हुआ था, सभी याद रखिएगा पहला सम्मेलन, ठीक है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखता है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की। बिहार के जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति किसने की थी, आपको बता दें राइट आंसर क्या होता है। चार ऑप्शन सामने ले रखा हुआ, इनको बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है सभी। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है दोस्त, जितने भी ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बिहार के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कमेंट ऑफ सीट बता दीजिए, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, कमेंट ऑफ सीट बताते चलिएगा। 4 नंबर का राइट आंसर होता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, बिहार के राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बिहार के राज्यपाल करता है दोस्तों। 5 नंबर का प्रश्न कहता है, देख लीजिए 5 नंबर का, सॉरी यहाँ कुछ पॉइंट लिखा, पॉइंट को पढ़ लीजिए। लिखता है कि मुख्यमंत्री जो है राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, याद रखिए पॉइंट को। जो है मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का क्या था, प्रधान होता है। राज्यपाल उसे उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है जो विधानसभा में बहुमत दल से नेता होता हो, उसी को राज्यपाल ने क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लिखता है कि 5 नंबर में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, बता दे राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है दोस्तों हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप सभी को बताते चलिएगा राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। सभी ने मारे होंगे ऑप्शन नंबर ए, तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज हो जाता है। राइट आंसर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 5 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बोले होंगे, उनका राइट आंसर सही होता है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, राइट आंसर होता है। 6 नंबर का राइट आंसर देख लीजिए क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, सॉरी देख लीजिए पॉइंट भी। यहाँ लिखता है कि चीनी यात्री जो हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न पूछा जाता है हैंसोंग जो है किसके कार्यकाल में भारत आया था। चीनी यात्री सॉरी हैंसोंग के हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, चीनी यात्री, सभी याद रखिएगा, ठीक है। लिखता है कि बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी में कवि थे। बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी में क्या थे, वो कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं
कादम्बरी रचना की थी? प्रश्न ये सब प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, 110% कह रहे हैं दोस्तों, सभी याद रखिएगा। वानवर जो है हर्ष के दरबारी में कवि थे, उन्होंने 2 बुक को लिखा, हर्षचरित एवं कादम्बरी रचना की थी, सभी याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे लिखता क्वेश्चन नंबर 6 में, भूकंप की तीव्रता की मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, देखिए किस में मापा जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है। इसको जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट ऑप्शन बताते चलिएगा, हम आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर स्केल हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर स्केल हो जाता है। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए में, रिएक्टर स्केल में। चलिए इसके कुछ पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है दोस्तों, यहाँ लिखिए आपका होता है वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। ये सब प्रश्न 110% आपको पूछने वाला है ये सब प्रश्न, ठीक है, याद रखिएगा। लिखता है कि सिस्मोग्राफ जो भूकंप की मापी यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप मापी यंत्र होता है। बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब की माप होता है, वायुमंडल किसका मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। रिपीट कर देते प्रश्न को, हाइग्रोमीटर वायुमंडल आर्द्रता को मापा जाता है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र होता है वो, बैरोमीटर जो वायुमंडल का दाब मापा जाता है। सभी पॉइंट को याद रख लीजिएगा। लिखते हैं कि 77 नंबर का 33वें 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी, आपको बता दें राइट आंसर क्या होता है। 7 नंबर का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, 33वें जो है 2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आपसे बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी नंबर होता है फ्रांस, पेरिस में होगा, सभी याद देखिए, पेरिस स्थान में हुआ। इस मेजबानी कौन करेगा, पेरिस करेगा, जिसको क्या कहते हैं राजधानी फ्रांस होता है, सभी याद रखिए। कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होता है। 33 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। 33 में कहाँ पे होने वाला है, 33 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होगा, कहाँ पे, पेरिस स्थान फ्रांस में। लिखता है 34 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 में हुआ था, लॉरेंस एंजिल्स अमेरिका में हुआ था, ठीक है, सभी याद रखिए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2008 में कब हुआ था। जो प्रश्न कहता है दोस्तों 8 का देख लीजिएगा, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, ये रिपीट कर देते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी, आपको बता दें 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर जिसने भी ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे उनका सही हो जाता है। इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम द्वारा रिपोर्ट की गई थी, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है 8 नंबर का, ठीक है। इसका आगे हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट को। लिखता है 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, 1909 के पूछा जा रहा है भारतीय अधिनियम जो है यहाँ पे देख रखा है, इसको एक बार देख लीजिए क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिखता है इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जो है 1909 को क्या मानते हैं हम लोग, मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचन जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे लिखता है कि लॉर्ड मिंटो जो हो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी रूप में माना जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है, निर्वाचन के जनक माना जाता है। इसके आगे वाला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। लिखता है दोस्तों, यहाँ लिखता है कि 9 में लिखा हुआ है सांची स्फूर्त मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, इसका आपसे बता दीजिए 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। बहुत ईजी प्रश्न है और ये पूछे जाने वाला प्रश्न होता है, 9 नंबर का आपसे बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए जिसने भी ऑप्शन नंबर सी मारेंगे अशोक, उनका सही हो जाता है, राइट आंसर अशोक होता है, सब याद रखिएगा। पूछा रहा है कि सांची स्तूप का मूल रूप से किस शासक ने बनवाया था, इसका राइट आंसर होता है अशोक ने बनवाया था, सभी याद रखिएगा। कुछ पॉइंटों का निर्माण ईंटों से किया गया था, पूछा रहा स्फूत का जो निर्माण किससे किया गया था, आपसे बता दीजिए ईंटों से किया गया था, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन होता है दोस्त, ये 110% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए कॉपी में, एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। 10 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, आप बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पॉलिटी से आता ही आता है एक प्रश्न, एक आपको एक देख लीजिएगा प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित होता है, 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 123 में देख रखा है, राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है देख रखा है 123 में। आप सभी मेरे साथ रिपीट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, साथ साथ में याद हो जाता है। देखिए कुछ पॉइंट देख रखा है दोस्तों, लिखता है यहाँ पे 143 में जो है अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के अधिकार भी है, वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, देख रखा है अनुच्छेद 143 में देख रखा है दोस्तों। फिर से रिपीट करते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय, किसे पूछा रहा, उच्चतम न्यायालय पर सलाह देने की सलाह ले सकता है। लिखता है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में देख रखा है भारत का राष्ट्रपति होगा दोस्तों, याद रखिए सभी, अनुच्छेद 52 में देख रखा है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 300 में भारत सरकार के वाद और कार्यवाहियों का वर्जन है,
आपको पूछा अनुच्छेद 300 में जो देख रखा है भारत सरकार के जो वाद और कार्यवाहिका का वर्णन देख रखा है, काम और वादा कर रखा है अनुच्छेद 300 में। देखते हैं यहाँ पे 11th में लिखता है दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बता दें 11 नंबर का राइट आंसर, कितने बार हम क्लास में करवा चुके हैं, आपसे बता दीजिएगा, ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, 11 नंबर का राइट आंसर क्या आता है दोस्तों, आपसे बताते चलिएगा, ठीक है। जिसने भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर डी बोले होंगे उनका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देहरादून राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है, ऑप्शन नंबर डी देहरादून राइट आंसर होता है दोस्तों। सभी देख लीजिएगा राइट आंसर होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है तो पॉइंट नहीं है, आप देख लीजिए 12 नंबर का, भारतीय संविधान सभा का स्थापना किसने की थी। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की सभा का स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होता है 12 नंबर का, आप बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है दोस्तों, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई थी संविधान सभा का, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को रिपीट करते दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को, सभी याद रखिए दोस्तों। लिखता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। 13 का राइट आंसर बता दीजिए आप सभी। लिखता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। 13 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बता दीजिए सभी कमेंट में, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को एक बार रिपीट करते हैं, अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था। आप बता दें, इसका राइट आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। हम एक बार प्रश्न को देखते हैं 14 का। लिखता है दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था, आपको बता दें राइट आंसर क्या होता है। पूर्ण रूप से पूछा जा रहा है तैयार हुआ था, बता दीजिए। 14 का प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। 14 राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है 26 नवंबर 1949 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, सभी याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को राइट आंसर होता है। 15 का प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, क्या कहता है 15 में, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था, आपको बता दें। 15 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, इसे पॉलिटी का प्रश्न है, आपको पॉलिटी एक ना एक दो प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में हर बार मिलता है। पॉलिटी के समय इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए आपको यहाँ पे शामिल किया गया था प्रश्न को। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था, आपको बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रकट है, इस चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बता दीजिए सभी, ठीक है। जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी बताएंगे उनका भी सही हो जाता है, 1950 राइट आंसर होता है। 1950 में संविधान को अपनाया गया था, सभी याद रखिए सांसद ने। देखिए 16 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, सभी बताते चलिएगा। लिखता है कि किस वर्ष में जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 60 नंबर का जो है राइट आंसर क्या था दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, कितनी बार पूछ चुका है ये प्रश्न को, ठीक है। किस वर्ष में जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 16 का राइट आंसर क्या था दोस्तों, आपसे बताते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बताया 1950 में उनका सही हो जाता है, 1950 में अपनाया गया था, सभी याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था ये सब। 16 का ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है दोस्तों। 17 के प्रश्न को देखिएगा, लिखते हैं यहाँ पे क्या, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 17 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 17 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सभी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को, उनका राइट आंसर सही हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा। देखिए 18 का प्रश्न कहता है दोस्तों, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 18 का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बताते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रश्न को रिपीट करते तब आपको आंसर बताते हैं। अशोक चक्र जो है शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था, इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर, 1952 में स्थापना किया गया था, सभी याद रखिएगा। जिस दोस्त ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही हो जाता है, सभी याद रखिएगा प्रश्न को। 19 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, देख लीजिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या था दोस्तों, बता दीजिएगा, बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों 19 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा गया और पूछने वाला है ऐसा प्रश्न। लिखते हैं यहाँ पे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होता है दोस्तों, आपसे बता दीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। देखिए 19 का जो है ऑप्शन नंबर बी होता है इंदिरा कॉल, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है इंदिरा कॉल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल होता है, सभी याद रखिए दोस्तों। कुछ पॉइंट है, पॉइंट को देख लीजिएगा, हम लोग आगे और बढ़ेंगे। प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु जो होता है सियाचिन ग्लेशियर के निकट जो है इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। प्रश्न को याद रखिए, भारत का जो सुदूर उत्तरी बिंदु जो है सियाचिन ग्लेशियर के निकट है, जो कि लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कॉल उन्हीं को हम लोग इंदिरा कॉल कहा जाता है। लिखता है कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु को किबिथु कहा जाता है।
पूछा जाए कि दोस्तों पूर्वी बिंदु क्या था, आप लोग बता दें किबिथु। पूछा रहा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सही प्रश्न को नोट कीजिएगा। देखिए पूछा रहे दोस्तों कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या होता है, गौरमाथा होता है, जो कि गुजरात में स्थित है। सभी याद रखिएगा प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। प्रश्न कहता है आपसे कि भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन होता है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में स्थित है। प्रश्न को दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों कि पूर्वी बिंदु क्या होता है, आप बताएंगे किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु पूछ ले तो गौरमाथा, जो कि गुजरात में स्थित है। हम आगे एक और बढ़ लेते हैं, प्रश्न को लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों 20 नंबर में कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है, बता दीजिए। प्रश्न के 1 अक्टूबर के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, आया हुआ था, ठीक है। आगे वाला एग्जाम में भी देखने को मिलेगा प्रश्न को, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। आप लोग बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है 20 नंबर का, ठीक है। इसी के रिलेटेड 1 अक्टूबर को प्रश्न को आया हुआ था, ठीक है। देखिए दोस्तों जिसने भी बैरनद्वीप बोले होंगे उनका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होता है बैरनद्वीप। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। 21 का जो प्रश्न कहता है कि फजल अली आयोग से संबंधित है, बता दीजिएगा 21 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। फजल अली आयोग से संबंधित है, 21 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सभी ने बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। जिसे दोस्तों ने बताया होगा ऑप्शन नंबर डी उनका सही हो जाता है, राज्यों का पुनर्गठन से है, फजल अली आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। जिस दोस्तों ने डी बताएंगे उनका सही हो जाता है दोस्तों। हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट को, लिखते हैं यहाँ पे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है दोस्तों जुलाई 1956 में जो है पास किया गया था। इसके अनुसार भारत के 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। प्रश्न को रिपीट करते दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 के में ईस्वी में पास किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। फिर लिखते हैं यहाँ पे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठित किया था 1953 में, सभी याद रखिएगा। इसका जो है 1953 में गठित हुआ था, सभी याद रखिए प्रश्न को। हम आगे को प्रश्न को देख लेते हैं, लिखते हैं 22 में दोस्तों, मराठा शासक छत्रपति जो है शिवाजी की राजधानी का नाम बताइए। इसका राइट आंसर क्या होता है 20 नंबर का। प्रश्न को एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों, लिखते हैं यहाँ पे कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है, आप लोग बता दीजिएगा 22 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। जिस दोस्तों ने भी ऑप्शन नंबर ए बताएंगे रायगढ़, उनका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए होता है रायगढ़ होता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट है तो देख लीजिए, पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे क्या, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में था। प्रश्न करते हैं यहाँ पे राजधानी जो रायगढ़ में स्थित है, शिवाजी के मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है शिवाजी को। शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधि राजा सिंह के साथ जून 1665 ईस्वी में एक संधि की कर ली। यह संदीप पुरंदर की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध आप लोग बता दीजिए, यहाँ लिखता है कि संदीप पुरंदर के संधि के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न को आगे को हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है, कुछ पॉइंट और है। यहाँ लिखता है कि 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। पूछा रहा है कि शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था, किस ईस्वी में, तो आप लोग बता दिए 1656 ईस्वी में। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान कहा भी कहा जाता है, शिवाजी को मंत्रिमंडल का कहा जाता है अष्टप्रधान कहा जाता है। सभी प्रश्न को नोट कीजिएगा और याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को एग्जाम में आएगा। 23 प्रश्न कहता है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 23 का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। 23 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 23 का राइट आंसर क्या होता है, आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस सबको प्रश्न के एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जिसे दोस्तों ने अभी तक बता दी होंगे, ऑप्शन नंबर बी होता है केरल में स्थित है, उनका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है केरल राज्य को अम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, सभी याद रखिएगा। कुछ पॉइंट है तो देख लीजिए, वहाँ पे लिखता है क्या, अम्र वर्षा आम की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। अम्र वर्षा किसके लिए होता है, आम के फल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है दोस्तों। संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत में अप्रैल तथा मई माह में और मानसून के पूर्व वर्षा होती है, उसे हम लोग अम्र वर्षा कहते हैं। कह रहा है कि नेहा वर्षा केरल तथा पश्चिम के तटीय मैदानी भागों में होती है, सभी याद देखिएगा। ठीक सब प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट और भी यहाँ पे देख लीजिएगा। लिखता है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट भी कहते हैं। इसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। राजस्थान में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, सभी याद रखें, मावट के भी कहा जाता है उसको। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं पूर्वी भारत में नवरेस्टर एवं बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न 110% आपको क्या था, 110% सही था, आप सभी याद रखिएगा। लिखता है दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, उसको नवरेस्टर कहा जाता है पूर्वी भारत में। ऐसी बंगाल में क्या कहता है, काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखते हैं क्या कहता है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। 24 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आपसे बता दीजिएगा 24 का राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, 24 का आपसे फटाफट बताते चलिएगा राइट आंसर क्या होता है, ठीक है।
देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है नियंत्रक क्षर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है दोस्तों। 24 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, सभी याद देखिएगा। हम लोग चलते हैं 25 में। पेले का संबंध किस खेल से है, यहाँ लिखना चाहिए पोलो। 25 का प्रश्न कहता है दोस्तों पेले का संबंध किस खेल से है। 25 का राइट आंसर क्या होता है आपसे बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है फुटबॉल से संबंधित है। 26 जो प्रश्न कहता है दोस्तों ये देख लीजिएगा, लिखते हैं यहाँ पे 26 में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कर्क रेखा बारे में पूछा रहा है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। 26 से आप लोग पता होगा 5-7 राज्य तो आप लोग आज टिक कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लेंगे, फिर आपका सही नहीं हो पाएगा। 26 का जो है राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, सभी याद रख लीजिएगा। आप लोग बता दीजिए फटाफट, जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी बताएंगे झारखंड गुजरात झारखंड त्रिपुरा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर इसमें देख रखा है, जो कि बिहार इनमें से शामिल नहीं होते, तो ऐसा भी कट रहा ऑप्शन नंबर ए। बिहार तो शामिल है ना कर्क रेखा में, इसमें बिहार तो शामिल है नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता है ऑप्शन को। 27 दोस्तों कहता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है कौन है। 27 के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। पूछा रहा है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है। 27 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 27 का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन। वाटरमैन के नाम से इंडिया में कहलाता है राजेंद्र सिंह को, सभी याद देखिए। 28 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, एक बार प्रश्न जो प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए, सभी याद रखिएगा। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है, आपसे पूछा रहा है कि कौन सा मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा हुआ है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाता है बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे युवा मामला और खेल मंत्रालय राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है। पूछा रहा है कि 29 का एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसी दिन मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस के रूप में, आपसे बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है दोस्तों, बताते चलिए 29 का राइट आंसर क्या होता है। जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए मारे हुए 4 फरवरी उनका सही हो जाता है। हम लोग 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इस सब प्रश्न को याद रखिएगा। 39 प्रश्न कहता है दोस्तों भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है, आप लोग बता दीजिएगा। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, भारत के किस राज्य में कटी बिहू जो है महोत्सव आयोजित किया जाता है। 30 नंबर के जो है राइट आंसर क्या होता है। ये प्रश्न बिहू उत्सव जो है कितने बार बता चुके हैं, असम राज्य में मनाया जाता है, सभी याद रखिएगा। 31 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देख लीजिएगा। लिखते हैं यहाँ पे कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। 31 जो प्रश्न कहता है दोस्तों, 31 प्रश्न को बता दीजिए आप लोग सभी, ठीक है। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। 31 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए दोस्तों जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही हो जाता है, टेराबाइट राइट आंसर होता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर ए टेराबाइट राइट आंसर होता है 31 का, ठीक है। देखिए दोस्तों 32 का जो प्रश्न को एक बार देखिए, लिखते हैं यहाँ पे क्या सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था। 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप सही बता दीजिए। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था। 32 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आपसे बताते चलिएगा राइट आंसर क्या होता है। देखिए जिस दोस्त ने ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे जोहान्सबर्ग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है जोहान्सबर्ग। देखिए दोस्तों 33 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखते चलिएगा। 33 में प्रश्न को कहता है 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी, आपको बता दें 33 का राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर बताते चलिएगा सभी, ठीक है। तो 2021 में G20 की जो शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश ने की थी। 33 का राइट आंसर क्या होता है आपसे बताते चलेगा, ठीक है। देखिए दोस्त जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बोले इटली जो है राइट आंसर हो जाता है, सी नंबर राइट आंसर होता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। देखिए यहाँ पे लिखता है 34 में प्रश्न कहता है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों पूछ रहे हैं कि नागरिकता से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद, आपको बता दें राइट आंसर क्या होता है। सिटीजनशिप पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में देख रखा है, आप सभी को पता भी होगा। ऑप्शन नंबर बी 5 से 11 अनुच्छेद में देख रखा है सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11 राइट आंसर होता है 34 का। जिस दोस्त ने ऑप्शन नंबर बी बताए होंगे उनका भी सही हो जाता है। 35 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, लिखता है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, आपको बता दें राइट आंसर क्या होता है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, 35 राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप लोग बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका जो है तेलंगाना राज्य से नहीं गुजरता भारत का मानक समय रेखा, सभी याद देखिए, जो कि 82 डिग्री से पूर्व से गिरता है। 82 डिग्री से ये जो मानक समय रेखा बताता है, सभी याद रखिए। डिग्री पूछ ले तो 82 डिग्री बताइए आप सभी, ठीक है। हम लोग आगे के और प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कुछ
मैचिंग देकर रखा है, आप लोग याद रख लीजिएगा। लिखते हैं यहाँ पे 36 में इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना चाहिए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। 36 से राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनमें से कौन नहीं है मैच आपको बताना पड़ेगा। पीठ मृदा जो गुजरात से संबंधित नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, इसका जो है मैचिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। पूछा रहा नहीं तो इसलिए यहाँ पे सही होता है। सब याद रखिए, इधर तीनों सही है। काली मुद्रा जो है महाराष्ट्र में मिलता है, लेटरेड मुद्रा जो है तमिलनाडु में, आजलूर मुद्रा मिलता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सभी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 37 लिखा है कि जिनमैक्स जो संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ था किस किस देशों के बीच हुआ था, सभी याद रखिएगा। 37 जो प्रश्न कहता है दोस्तों, ये लिखा है जिनमैक्स जो है संयुक्त अभ्यास जो है हुआ था, संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ था, किस देश के साथ हुआ था। 37 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आपसे बताते चलिएगा। देखिए दोस्तों, जिस दोस्तों ने ऑप्शन सी बी नंबर बताए होंगे भारत और जापान, उनका सही हो जाता है। सभी याद रखिए, ऑप्शन बी जो है भारत और जापान राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 37 का जो है ऑप्शन नंबर बी भारत व जापान राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, लिखते हैं यहाँ पे क्या है आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पे 38 का, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है बॉडी में ब्लड थक्का का जमने के लिए उत्तरदायी होता है, आप लोग बता दीजिएगा। और इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या होता है 38 का। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु बॉडी में ब्लड थक्का में जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका जो है कैल्शियम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है, सभी याद रखिएगा। जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट सॉरी डी नंबर राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। 38 का ऑप्शन नंबर डी होता है। लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों 39 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। सत्यशोधक पूछ रहा है कि संस्थापक कौन है समाज के, आपको बता देना चाहिए। 39 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए होगा सभी को, ठीक है। जिस दोस्तों ने मारे हैं ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा, ज्योतिबा बाई फुले, इनका सही हो जाता है दोस्तों। बहुत अच्छा पकड़ है जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, सारा सही किए होंगे तो ठीक है। हम लोग चलते लास्ट 40 में, लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, 14 का प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है, आपको बता दें, अभी जस्ट ऊपर बताएं आप सभी को। मानक समय के बारे में पूछा जा रहा है, भारत का मानक समयोत्तम जो है राइट आंसर क्या होता है, बता देना चाहिए आप सभी को, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बोले 82 डिग्री पूरब से है, इसका जो है राइट आंसर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, 82 डिग्री पूरब से भारत का मानक समय रेखा बताता है। 41 का प्रश्न कहता है दोस्तों, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह क्या है, आपको बता दें 41 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, कमेंट में बता देते चलिएगा, सभी ठीक है। राइट आंसर जो भी होगा कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जो है जिस दोस्त ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, इनका सही होता है सोलोनाइजिन होता है जो राइट आंसर होता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं दोस्तों, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है दोस्तों, वह पाया जाता है सोलोनाइन को जो है राइट करके होता है, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है दोस्तों। 42 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है, आपको बताना चाहिए। 42 का राइट आंसर क्या होता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण था, आप सभी को बता देना चाहिए। 42 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, पूछा रहा है कि किस अनुसूची द्वारा जो निर्धारित की जाती है। 42 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे चौथी अनुसूची के तहत में इसको रखा गया, सभी याद रखिए, निर्धारित किया गया है चौथी अनुसूची में द्वारा, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। 43 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। 43 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। 43 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 1919 में जो है राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, 1919 में जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सभी याद रखिएगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं 44 में, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, आपको बता दें। इसका राइट आंसर क्या होता है, क्लास में करवा चुके हैं प्रश्न को, आप लोग बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। स्वतंत्र राष्ट्र के बारे में पूछा रहा है कि कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सभी को बता देना चाहिए, ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर जो भी दोस्तों ऑप्शन डी बताएं 1971, ऑप्शन सही होता है। 44 का जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है 1971 में, सभी याद रखिएगा। 45 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, एक बार प्रश्न को देखिएगा। 45 का जिस दोस्तों ने राइट आंसर बताया उनका देखिए सही हो जाता है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। 45 राइट आंसर क्या होता है, आप लोग बता दिए होंगे। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर होता है दोस्तों असम होता है। इसका जिस दोस्तों ने असम बताया उनका सही हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नामेरी टाइगर रिजर्व जो होता है भारत में जो है किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है, सभी याद रखिएगा।
46 से प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? आपको बता दें 46 राइट आंसर क्या होता है। सभी कमेंट में फटाफट बताते चलिए दोस्तों, भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? 46 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बताते चलिएगा। देखिए जिसने मारे होंगे ऑप्शन नंबर बी वुलर झील, जो उनका सही होता है वुलर झील राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखता है कि 47 में दोस्तों लिखता है यहाँ पे, सॉरी उसका कुछ पॉइंट है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है, सब याद रखिए। डल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नैनीताल झील जो है, नैनीताल जो हो जाता है उत्तराखंड में स्थित है। भीमताल जो है उत्तराखंड में स्थित है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। क्लास थोड़ा स्पीड इसलिए कराया जा रहा है दोस्तों, ये मत समझिएगा कि सर स्पीड करवा रहे क्लास को, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, आपको कम समय में हमको देने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा क्लास को थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बोल देते हैं। आप इस सब के लिए आपको सॉरी, आप माफ़ी कीजिएगा, ठीक है। क्लास को बनी रहिए लास्ट तक में। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वुलर झील होता है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। और डल झील जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल झील पूछा उत्तराखंड में है। भीमताल झील जो उत्तराखंड में स्थित है, सब याद रखिएगा। लिखता है दोस्तों 47 में कि सल्तनत काल के दौरान ये दीवान जो है ए अर्ज विभाग था। आपको बता दें 47 राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न एक बार अच्छे से पहले आप सभी पढ़ लीजिएगा, तब राइट आंसर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होता है 47 का। देखिए इसका जो है राइट आंसर सैन्य विभाग होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है सैन्य विभाग होता है, सभी याद रखिएगा 47 का। यहाँ पे कुछ पॉइंट देख रखा है आपको, यहाँ पे देख रखा है, सभी याद रखिएगा, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। दीवान अर्ज को हम लोग कहते थे सैन्य विभाग कहते थे। दीवान मुक्त खड़ा को कहा जाता है राजस्व विभाग कहा जाता था दोस्तों। दीवान विराजत को कहा जाता है वित्त विभाग कहा जाता है। दीवान इंसा को पत्रचार विभाग कहा जाता था दोस्तों। दीवान विराजत को विदेशी विभाग कहा जाता है। सारा पॉइंट को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये सब, ठीक है। लिखता है 48 में दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 48 का राइट आंसर क्या होता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? 48 का राइट आंसर क्या हो जाता है? आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, इनका जो है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होता है 21 जून को। 49 के प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप लोग बताते चले, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे स्विट्जरलैंड, उनका सही हो जाता है दोस्तों। 49 का जो है ऑप्शन नंबर बी होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछा था, WHO का मुख्यालय आप लोग बता दीजिएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए सेशन का लास्ट, देखिए दोस्तों सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताते चलेगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है, आपको बताना चाहिए। 15 नंबर जो है राइट आंसर क्या होता है? 1 अक्टूबर ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, आप लोग दिए होंगे एग्जाम तो। लिखता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है, आपको बताना चाहिए 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों, इनका भी ऑप्शन नंबर बी होता है, लोकसभा के सदस्यगण चुन सकता है, इसको ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है, लोकसभा का सदस्यगण इसको चुन सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को, सभी याद रखिएगा। 50 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है, लोकसभा का सदस्यगण उनको चुन सकते हैं। आज के सेट का 50 क्वेश्चन में से कितना दोस्त आप सही कर पाए होंगे आज के सेट में, आपको बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, टोटल इंपॉर्टेंट प्रश्न था, नहीं देखें तो अपने दोस्तों को जरूर कर दीजिएगा। 15 क्वेश्चन देखने, इससे प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, 110% मिलेगा। सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दिए, आप लोग लाइक करते ही नहीं शेयर करते हुए दोस्तों को थोड़ा कह दीजिए शेयर करते हुए, चैनल को मजबूत बना दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। न्यू आया है तो सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।